तो देखिए आज हम लोग मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसको इंग्लिश में ब्रेन बोला जाता है। देखिए ब्रेन है क्या, पहले ब्रेन के बारे में लोग समझते हैं। देखिए हमारे पूरे बॉडी का, जो बॉडी को पूरा जो कंट्रोल करता है वो हमारा ब्रेन ही है। और ब्रेन के बारे में हमें समझना बहुत अति आवश्यक है। देखिए ब्रेन के बारे में समझते हैं। ब्रेन हम लोगों को तीन भाग में बंटा रहता है, जो कि फर्स्ट और फॉल है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क हम लोग उसको कहते हैं, जो ये देखिए ललाट है ना, ललाट से लेकर ये भाग हाफ, ये अग्र मस्तिष्क के भाग में आता है। नंबर दो है मध्य मस्तिष्क। मध्य मतलब बीच का मस्तिष्क, बीच का मस्तिष्क ये रहता है, ये आप लोग में देखिए देख सकते होंगे, ये हो रहता है। फर्स्ट वो मस्तिष्क मतलब पीछे का मस्तिष्क ये रहता है। देखिए आपको जहां से स्पाइनल कोड जोड़ता है ना, ये से ये हड्डी से यहाँ तक जो फर्स्ट मस्तिष्क रहता है। देखिए समझते हैं अग्र मस्तिष्क का क्या काम है, क्या क्या अग्र मस्तिष्क में होता है। देखिए अग्र मस्तिष्क में भी तीन भाग होता है, जो कि पहला है सेरिब्रम, दूसरा है थैलमस और तीसरा है हाइपोथैलमस। देखिए सेरिब्रम का क्या काम होता है, आपको सेरिब्रम के काम के बारे में बताते हैं। सेरिब्रम बाबू 66% आपका भाग पूरे मस्तिष्क का घेरा रहता है। और देखिए ये सेरिब्रम आपका क्या क्या काम करता है, आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए आपको भी सीखने की क्षमता और भूलने की क्षमता ये आपको सेरिब्रम के पास ही रहता है। अगर आप जिज्ञासा होते हैं, कुछ सीखने की चाह रखते हैं, अरे रे ये कैसे होगा, जैसे में नहीं पता चलता है, सब बच्चों लोग कहते हैं कि मुझे तो चंद्रमा पे जाना है, कैसे जाएंगे, प्लेन कैसे उड़ता होगा, ये सब जो चाह मन में आता है, सोचने की क्षमता और सीखने की और भूलने की क्षमता, सब ये सेरिब्रम हमको करता है। देखिए जब कोई आदमी अगर शराब पी लेता है तो उसका वो शराब कहाँ कहाँ पर डिफेक्ट डालता है। देखिए आपको ये सेरिब्रम पे भी शराब डिफेक्ट डालता है, और आगे ही बताएंगे कि शराब पीने पर कहाँ कहाँ डिफेक्ट होता है। तो सेरिब्रम पे जाता है तो जानते हो ना, सब भूल जाता है, उसको जो भी भूल जाता है, जो भी याद रहता है वो भूल जाता है। अब नंबर दूसरा देखो थैलमस। थैलमस होता क्या है, थैलमस सिर्फ और सिर्फ बाहर के वातावरण को ध्यान देता है। बाहर वातावरण, शरीर के बाहर वातावरण कितना है, शरीर के बाहर वातावरण कैसा है, मतलब शरीर के बाहर अगर ज्यादा ठंडी है तो थैलमस हमारे मस्तिष्क को कहेगा कि बाहर ठंडी है, तुम गर्म रहो, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर और बाहरी वातावरण टेम्परेचर दोनों बैलेंस रहना चाहिए, तभी तो हम लोग का शरीर स्वस्थ रह सकता है। वही थैलमस सिर्फ और सिर्फ बाहर का वातावरण पता करता है। अगर बाहर गर्म है तो शरीर को बताएगा कि बाहर इतना गर्म है, शरीर फिर मस्तिष्क अपना काम करेगा कि बाहर जब गर्म है तो हमें क्या शरीर को ठंडा रखना चाहिए कि गर्म करना चाहिए। बस थैलमस का ही बस यही काम है कि बाहर वातावरण को ध्यान रख करके, और ये मस्तिष्क को बताता है। अब देखिए हाइपोथैलेमस का क्या काम है। हाइपोथैलेमस देखिए क्या करता है, हाइपोथैलेमस आपका अंदर का वातावरण का कंट्रोल करता है, अंदर का वातावरण का कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है। अब देखिए जैसे ये बाहर का वातावरण बताएगा हमको थैलमस, और इसी थैलमस बाहर का वातावरण बताएगा, और फिर हाइपोथैलेमस बाहर के वातावरण से अपने अंदर के वातावरण को बदल देगा, अनुकूल कर देगा बाहर के वातावरण से और अपने वातावरण से। और देखिए इसमें घृणा, जैसे हम लोग घृणा करते हैं ना किसी से, अरे वो ऐसा है, वो बहुत गंदगी में रहता है, उससे घृणा करते हैं ना जो गंदगी में रहता है। तो देखिए हाइपोथैलेमस ही हम लोग को घृणा करवाता है। कभी कभी आप लोग एक वर्ड सुने होंगे प्यार, ये प्यार बॉय क्या होता है अभी आप लोग को नहीं पढ़ना, बस इतना समझो, जो आदमी को लगता ना है कि उससे हमको प्यार हो गया, बहुत सारे लोग कहते हैं, वो प्यार नहीं होता है, वो हाइपोथैलेमस करवाता है, ठीक ना। सिर्फ एक दूसरे पे अट्रैक्टिव हो जाते हैं लोग, ओके। और देखो जितना भी है ये सब घृणा करना, प्यार करना, ये सब हाइपोथैलेमस करवाता है। अब देखिए मध्य मस्तिष्क का काम देखिए, इतना देख लिया ना, देखिए अब इसमें पसीना छूटना, ये सब भी हाइपोथैलेमस का काम है। जो भी मेरा शरीर पसीना छोड़ता है अंदर से, क्योंकि देखिए थैलेमस हम लोग बाहर का वातावरण बताता है, और हाइपोथैलेमस अंदर के वातावरण कंट्रोल करके, जैसे हम लोग गर्मी में पसीना कैसे निकलता है, तो थैलेमस बताता है बाहर गर्म है तो शरीर को हल्का ठंडा रखो, तो अंदर से पसीना को बाहर फेंक देता है, अंदर से भगा देता है पसीना को कि जाओ बाहर जाओ। चलो अब दूसरा देखते हैं हम लोग मध्य मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क क्या होता है, बीच की मस्तिष्क। देखिए मध्य मस्तिष्क में आपको दो पार्ट होता है, जिसको एक का नाम है कार्पोरा, एक का नाम है सेरिबल पेंडिकल। देखिए कार्पोरा जो होता है ना, ये आपको सिर्फ देखने और सुनने का काम करता है,
देखने और सुनने का काम करेगा कार्पोरा। देखिए जो हम लोग देखते हैं किसी भी चीज को, वो सिर्फ कार्पोरा ही करता है। किसी भी चीज को विजुअलाइज कर देते हैं देख करके, ये तो ब्लू है, ब्लू करता कौन है? ये कार्पोरा ही करता है। अब इसके बारे में आप बाद में पढ़िए कार्पोरा कैसे करता है, क्यों करता है, बस आपको इतना जान लेना जरूरी है कि जब हम देख कर किसी को विजुअलाइज करते हैं कि ये कौन है, कैसे जो तुम देख कर उसको अपने मन में डाल लेते हो अपने अंदर, वो कार्पोरा के काम से तुम देखते हो, कार्पोरा की मदद से देखते हो। दूसरा नंबर सुनने की शक्ति, जो भी आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप लोग को, वो अभी सुन रहे हैं, वो आप लोग कार्पोरा की मदद से ही सुन रहे हैं। कार्पोरा ही एक ऐसा मेरे मस्तिष्क में एक तंत्र है जिसकी मदद से हम लोग सुन सकते हैं। देखिए शराब यहाँ पर भी इफेक्ट डालता है। अगर कोई आदमी पिए हुए रहता है तो उसको देखने में भी तकलीफ होती है और सुनने में भी तकलीफ होती है। जो पिया हुआ रहेगा, जो नशा में रहता है, उससे आप पूछिएगा, वो जल्दी सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो शराब मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा पर भी अपना कहर डालती है। अब देखिए सेरिबल पेंडिकल, सेरिबल पेंडिकल का क्या काम है ये देखते हैं। देखिए सेरिबल पेंडिकल सिर्फ और सिर्फ इसका एक काम है, कोई स्पाइनल कोड को जोड़ता है। अब स्पाइनल कोड क्या है आप पूछेंगे। देखिए स्पाइनल कोड आपको यहाँ पर एक हड्डी उठी हुई नजर आएगी गर्दन के पास। ये गर्दन के पास वाली हड्डी को हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं। स्पाइनल कोड समझ गए किसको कहते हैं? इस हड्डी को कहते हैं। और वो हड्डी का क्या काम रहता है? देखिए वो हड्डी का काम रहता है हमारे तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को जोड़ता है। जो कि नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में क्या है, पूरे तार जैसा फैला हुआ, वही बताता है कि कहाँ पर मेरे को कांटा गड़ गया। कहीं आपको पैर में कांटा गड़ा तो पट से पता चलता है मेरे यहाँ पे कांटा गड़ा। कैसे पता चलता है? वो नर्वस सिस्टम के बारे में पता चलता है। चलिए बस आपको यहाँ जान लीजिए कि स्पाइनल कोड को ये जोड़ता है, जो कि वो नर्वस सिस्टम को। चलिए तो आप लोग स्पाइनल कोड समझ गया, स्पाइनल कोड की क्या है और क्यों क्या करता है काम। ये सेरिबल पेंडिकल का सिर्फ एक ही काम है, स्पाइनल कोड को जोड़ना। अब देखिए पश्च मस्तिष्क जो हमारे पीछे की मस्तिष्क है, ये हमारा कैसे काम करता है। देखिए पश्च मस्तिष्क में भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है मेरा सेरिबेलम, देखिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम होता था, यहाँ पे मेरा सेरिबेलम होगा। देखिए पश्च मस्तिष्क में जो सेरिबेलम है, इसका काम आप लोग को रहता है बैलेंस बनाना, बैलेंस बनाना। देखिए बॉडी को बैलेंस बनाता है। अब बॉडी को बैलेंस कैसे बनाता है आप पूछेंगे। देखिए अगर कोई आदमी लोग, कोई भी मनुष्य अगर शराब का सेवन करता है तो उसे नशा आता है। तो आप कभी देखे हैं उसको कि अच्छे से चल पाता है क्या? ऐसे ऐसे करके पूरा चलता है, इधर से उधर अपने टांगे को फेंकता है। कभी देखे हैं? तो वही शराब भी इस सेरिबेलम पर भी मेरा इफेक्ट डालता है, तभी वो अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता है। क्योंकि उसको बॉडी पहले सीखा हुआ नॉर्मल चलने के लिए, वो शराब पीता है तो उसको सेरिबेलम पर वो इफेक्ट डालता है। इस वजह से उसका बैलेंस, बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो वो नर्भसा के इधर उधर चलता है। अब देखिए पश्च मस्तिष्क में दूसरा पार्ट है तो मेड्यूला ऑब्लांगाटा। देखिए मेड्यूला ऑब्लांगाटा का बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर, बहुत ही आवश्यक काम करते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं शरीर के आंतरिक कार्य को, शरीर के आंतरिक कार्य मेड्यूला ऑब्लांगाटा करता है। जैसे में आप देख लीजिए हमारे शरीर में जो प्रोटीन बनता है वो मेड्यूला ऑब्लांगाटा करता है। प्रोटीन बनता है ना जी मेरे शरीर में, जो हम लोग खाते हैं, फिर नीचे प्रोटीन बनता है, टूटता है। आप लोग पढ़े होंगे पिछली क्लास में, 9th क्लास में। अब और देखिए इसमें श्वसन की क्रिया जो हम लोग करते हैं, श्वसन की क्रिया ही मेड्यूला ऑब्लांगाटा करता है। पाचन, हम लोग को खाना कैसे पचेगा, पहले बड़ी आंत में जाएगा कि छोटी आंत में जाएगा, आप लोग पढ़े हैं ना। तो बस यही मेड्यूला ऑब्लांगाटा ही करता है कि पहले कौन आंत में जाओ और पचो, कैसे पचो, कहाँ कहाँ जाओ। चलिए तो आप इतना तक समझ में आया। जय हिंद। अब अगली नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे।